इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग भी आपको बताते हुए चलेंगे, जिससे आपको वो वर्ड मीनिंग ज़्यादा समय तक याद रहे और आप आसानी से इंग्लिश से हिंदी कर सकें। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। द ग्रीन वुड गैदरर। द ग्रीन वुड गैदरर, हरी लकड़ियाँ इकट्ठा करने वाला। ग्रीन का मतलब होता है हरा, यहाँ लकड़ियाँ हैं तो हरी होगा। वुड का मतलब होगा लकड़ी। गैदरर का मतलब इकट्ठा करने वाला। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, गैदरर है तो इकट्ठा करने वाला। वन डे, एक दिन। सम स्टूडेंट्स, कुछ छात्र। सम का मतलब है कुछ, स्टूडेंट्स छात्र। ऑफ अ होली मैन, ऑफ अ होली मैन, किसी पवित्र आदमी के। होली का मतलब होता है पवित्र, जो बहुत अच्छा साफ सुथरा आदमी हो। वेंट इनटू द वुड्स, वेंट गए, इनटू द वुड्स जंगल में। वुड्स का मतलब है जंगल। ध्यान दीजिएगा, जब एस लग जाए वुड में तो उसका मतलब जंगल हो जाता है, और अगर ये सिंगुलर में हो तो इसका मतलब लकड़ी होता है। टू गैदर फायरवुड, टू गैदर इकट्ठा करने के लिए। फायरवुड, आग जलाने वाली लकड़ियाँ। फायरवुड का मतलब होता है आग जलाने वाली लकड़ियाँ। आग जलाने वाली लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए एक पवित्र आदमी के स्टूडेंट्स जंगल में गए। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, उनमें से एक छात्र ने। नोटिस्ड, पाया। नोटिस का मतलब होगा यहाँ पर पाया या फिर उसने ध्यान दिया। अ ट्री, एक पेड़ पर। विच हैड नो, जिस पर नहीं थी। लीव्स, पत्तियां, जिस पर पत्तियां नहीं थी। थिंकिंग, सोचते हुए। He had nothing much to do. He had nothing much to do. उसके पास ज़्यादा कुछ करने को नहीं है। He had nothing much to do का मतलब है उसके पास ज़्यादा कुछ करने को नहीं है। And और could break a few branches. could ब्रेक, तोड़ सकता था। आ फ्यू ब्रांचेस, कुछ एक शाखाओं को। वाइल गोइंग बैक, वापस जाते समय उसने सोचा कि उसके पास ज़्यादा कुछ करने को नहीं है। अगर वो वापस जाएगा तो कुछ टहनियाँ, कुछ डालों को तोड़ लेगा। ही डोज्ड ऑफ टू स्लीप, वह सोने के लिए चला गया। ऐसे तो डोज्ड ऑफ का भी मतलब होता है सोना, यहाँ पर स्लीप है तो वो सोने के लिए चला गया। इन द इवनिंग, शाम को। when he woke up, जब वो जागा या फिर जब वो उठा। woke up का मतलब है जागा। woke up, wake up का सेकेंड फॉर्म है। wake up का मतलब होता है उठना या फिर जागना। he found that, उसने पाया कि। द ब्रांचेस, वो शाखाएं। वर एक्चुअली
ग्रीन वास्तव में हरी थी। एक्चुअली का मतलब है वास्तव में, वास्तव में। ग्रीन का मतलब हरी वर थी। एंड नॉट ड्राई, एंड नॉट ड्राई, और सूखी नहीं थी। ड्राई का मतलब है सूखी। एज ही हैड थॉट, एज ही हैड थॉट, जैसा कि उसने सोचा था। एज का मतलब है जैसा कि, जैसा कि। ही हैड थॉट, उसने सोचा था। सो इस तरह ही रिटर्न्ड, ही रिटर्न्ड, वह वापस गया। विथ द ग्रीन वुड, विथ द ग्रीन वुड, हरी लकड़ियों के साथ। नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। नेक्स्ट का मतलब है अगली, मॉर्निंग सुबह। द कुक यूज्ड, द कुक यूज्ड, बावर्ची ने इस्तेमाल किया। कुक का मतलब होता है बावर्ची। यूज्ड उपयोग किया या फिर इस्तेमाल किया। द सेम, द सेम, उन्हीं लकड़ियों को। क्योंकि लकड़ियों के बारे में बात हो रही है तो द सेम का मतलब होगा उन्हीं लकड़ियों को। टू मेक ब्रेकफास्ट, टू मेक ब्रेकफास्ट, नाश्ता बनाने के लिए। ब्रेकफास्ट का मतलब होता है नाश्ता। मेक का मतलब होता है बनाना। यहां पर हम इसे प्रिपेयर भी कह सकते हैं। प्रिपेयर का भी मतलब होता है बनाना। फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द स्टूडेंट्स, छात्रों के लिए। छात्रों के लिए उन्हीं लकड़ियों से बावर्ची ने नाश्ता बनाया। बट लेकिन इट टूक अ लॉन्ग टाइम, इट टूक, इसने लिया, अ लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा समय। अ लॉन्ग टाइम का मतलब होता है ज़्यादा समय। टू का मतलब होगा लिया। टू लाइट, टू लाइट, जलने में। लाइट का मतलब होता है जलना, और एक लाइट का मतलब प्रकाश होता है, और इसी लाइट का मतलब हल्का भी होता है। द फायर, द फायर, आग को। आग को जलने में काफी समय लगा। द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, वो छात्र, वर लेट, वर लेट, देरी से हो गए, यानी उन छात्रों को देर हो गई। फॉर एन इम्पॉर्टेंट जर्नी, फॉर एन इम्पॉर्टेंट जर्नी, किसी महत्वपूर्ण यात्रा के लिए। इंपॉर्टेंट का मतलब है जरूरी या फिर महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण। जर्नी, यात्रा। टू अ रिमोट विलेज, टू अ रिमोट विलेज, किसी दूर दराज के गांव के। रिमोट का मतलब है दूर का, विलेज का मतलब गांव। उन्हें किसी दूर के गांव पर किसी ज़रूरी यात्रा पर जाना था, जिससे उन्हें देरी हो गई। When, जब, द टीचर गॉट टू नो, द टीचर, वो अध्यापक, गॉट टू नो, को पता चला। गॉट टू नो का मतलब है पता चला। जब उस शिक्षक को, उस टीचर को पता चला। द रीज़न, द रीज़न, कारण। फॉर द डिले, फॉर द डिले, देरी का। डिले का मतलब है देरी, रीज़न का मतलब है कारण। ही सेड वाइजली, ही सेड वाइजली, उसने समझदारी से कहा। वाइजली का मतलब है समझदारी से, सेड कहा।
डोंट पुट ऑफ फॉर टुमारो, डोंट पुट ऑफ फॉर टुमारो, कल के लिए मत टालो। पुट ऑफ का मतलब होता है टालना, टुमारो का मतलब आने वाला कल। डोंट पुट ऑफ मत टालो फॉर टुमारो कल के लिए। व्हाट यू कैन डू टुडे, व्हाट यू कैन डू, जिसे तुम आज कर सकते हो। व्हाट का मतलब है यहाँ पर जिसे, यू कैन डू तुम कर सकते हो, टुडे आज। अ लेजी पर्सन, अ लेजी पर्सन एक आलसी आदमी, लेजी का मतलब है आलसी, पर्सन आदमी। हु डज सो, हु डज सो ऐसा करता है, सो का मतलब है यहाँ पर ऐसा, डज करता है। पुट्स अदर इनटू ट्रबल, पुट्स अदर्स इनटू ट्रबल दूसरों को परेशानियों में डाल देता है। पुट का मतलब होता है डालना, पुट्स है तो डाल देता है, अदर्स दूसरों को, दूसरों को, इनटू ट्रबल मुसीबत में या फिर परेशानी में, मुसीबत में। एक आदमी जो ऐसा करता है वो दूसरों को भी मुसीबत में डाल देता है। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।